पास। उनके साथ हम बात करेंगे दक्षता उन्नयन की गणित विषय की नई वर्कशीट पर। आओ करें और सीखें पुस्तक पर आधारित। प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं हूँ आपकी रेडियो टीचर और आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ गणित की कुछ मजेदार वर्कशीट। आपको याद है ना, पिछली कक्षा में भी हमने गणित की कुछ मजेदार वर्कशीट हल की थी। नमस्ते टीचर जी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हाँ बच्चों, मुझे भी लग रहा था कि बच्चे गणित पढ़ने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। आज भी हम पिछली बार की तरह कई मजेदार वर्कशीट हल करेंगे, लेकिन पहले पिछली बार की गई वर्कशीट पर बात करते हैं। सबको याद तो है ना, पिछली वर्कशीट में हमने मापन की समझ सीखा था और दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में भी विस्तार से जाना था। जी टीचर जी, हमने इसे करके भी देखा था। शाबाश राजू भैया, क्या आपको याद है कैसे हल किया था, बता सकते हैं? जी टीचर जी, मैं बता सकता हूँ, मुझे पूरी तरह से याद है। अच्छा, तो राजू भैया बताइए, क्या याद है आपको? टीचर जी, हमने पिछली वर्कशीट में सीखा था कि 750 मिलीलीटर तेल कैसे मापेंगे और 1000 मिलीलीटर दूध कैसे मापेंगे। बिल्कुल ठीक राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया। तो चलिए, अब सभी बच्चे और राजू भैया, आप भी अपनी दक्षता उन्नयन पुस्तक का अगला पेज आओ करें और सीखें की वर्कशीट नंबर 73 के पेज नंबर 83 को खोल लीजिए। जी टीचर जी, हमने दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें की वर्कशीट नंबर 73 के पेज नंबर 83 को खोल लिया है। चलिए, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। पहले वर्कशीट में जो सवाल दिया है, मैं उसे पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। यहाँ पहला सवाल है, 2020 का कैलेंडर देखें। जी टीचर जी। राजू भैया, सबसे पहले आप सभी 2020 का कैलेंडर निकाल लीजिए और इसे ध्यान से देखिए। इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? जी टीचर जी, इसमें मुझे दिनों के नाम, प्रत्येक दिन में कोई अलग अलग त्योहार और महीनों के नाम दिख रहे हैं। शाबाश राजू भैया, बहुत अच्छे। अब हम और आगे इसी कैलेंडर पर बात करते हैं। जी टीचर जी। राजू भैया, अब हम सवाल पढ़ते हैं, सभी ध्यान से सुनिएगा। जी टीचर जी। सवाल है, एक साल में कितने महीने होते हैं? टीचर जी, मैंने अभी कैलेंडर में देखा था और मुझे पता भी है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। शाबाश राजू भैया, बहुत अच्छे। अब अगला सवाल है, उन महीनों की सूची बनाओ जिनमें 30 दिन होते हैं। इसके लिए बच्चों, हमें कैलेंडर में देखना होगा कि 30 दिनों वाले कितने महीने हैं। टीचर जी, मैंने कैलेंडर में देखा तो मुझे पता चला कि 30 दिनों वाले कुल 5 महीने हैं। शाबाश राजू भैया, बहुत अच्छे। अब अगला सवाल है, उन महीनों की सूची बनाइए जिनमें 31 दिन होते हैं। इसके लिए भी टीचर जी हमें कैलेंडर में देखना होगा कि 31 दिनों वाले कितने महीने होते हैं। देखने से पता चलता है कि 31 दिनों वाले कुल 6 महीने होते हैं। शाबाश राजू भैया, बहुत बढ़िया। जी टीचर जी, अब अगला सवाल मैं हल करता हूँ। बिल्कुल राजू भैया, अगला सवाल आप हल कीजिए। जी टीचर जी, अगला सवाल है, फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं। तो इसके लिए भी हम कैलेंडर में फरवरी के महीने को देखते हैं। इस महीने में दिए हैं 29 दिन, इसीलिए फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब अगला सवाल है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो राजू भैया, ये तो हम सभी को पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जी टीचर जी। टीचर जी, अब अगला सवाल मैं हल करूं? बिल्कुल राजू भैया, अगला सवाल आप हल कीजिए। टीचर जी, अगला सवाल है, जुलाई में कितने सप्ताह हैं? क्या ये सभी महीनों के लिए सही है? टीचर जी, हम कैलेंडर में देखते हैं तो पता चलता है कि जुलाई माह में 4 सप्ताह होते हैं और ये सभी महीनों के लिए भी सही है, क्योंकि हर महीने में
4 सप्ताह होते ही हैं। अरे वाह राजू भैया, बहुत अच्छे। अब आगे का सवाल है, कौन से महीने से तुमने इस कक्षा की पढ़ाई प्रारंभ की? टीचर जी, हम सभी ने हमारी कक्षा के लिए इस साल जुलाई माह से ऑनलाइन पढ़ाई प्रारंभ की है। बिल्कुल ठीक राजू भैया, बहुत बढ़िया। आप सभी इन दिनों ऑनलाइन पढ़ाई ही कर रहे हैं, पर आपको ऐसे पढ़ना भी अच्छा लग रहा है ना? जी टीचर जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम सब अच्छे से समझ भी पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है राजू भैया। चलिए, अब आप अगला सवाल हल कीजिए। टीचर जी, अगला सवाल है कि आप अपने कैलेंडर में दी गई तारीखों पर एक घेरा बनाओ। टीचर जी, आगे कुछ तारीखें दी गई हैं, जो है 26 जनवरी, 5 सितंबर, 18 फरवरी, 14 नवंबर, 7 नवंबर, 22 दिसंबर और 1 जनवरी। टीचर जी, इन सभी तारीखों में से हम सभी को सबसे अच्छी 26 जनवरी की तारीख लगती है, क्योंकि इस दिन स्कूल में झंडा फहराया जाता है और मिठाई भी मिलती है। बहुत बढ़िया राजू भैया, पर आप सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए कि 26 जनवरी को हमारे देश का गणतंत्र दिवस होता है और इस दिन को हम सभी बहुत ही गौरव के साथ मनाते हैं, समझ गए? जी टीचर जी, हमारे स्कूल में हमारे टीचर जी ने हमें ये बताया था। बहुत बढ़िया। तो चलिए, अब पहले दी गई तारीखों पर घेरा लगा लीजिए। टीचर जी, मैंने सभी तारीखों पर घेरा लगा लिया है। टीचर जी, क्या मैं अगला सवाल हल कर सकता हूँ? बिल्कुल राजू भैया, अगला सवाल आप हल कीजिए। टीचर जी, अगला सवाल है, रिक्त स्थान में उचित वर्ष लिखिए। आगे दिया है, 2 वर्ष पहले कौन सा वर्ष था? तो टीचर जी, 2 वर्ष पहले सन 2018 था। इसके बाद दिया है, कौन से वर्ष में तुम कक्षा 2 में थे? तो टीचर जी, वर्ष 2017 में हम कक्षा 2 में थे। फिर अगला प्रश्न है, आने वाला वर्ष कौन सा है? तो ये तो बहुत आसान है, आने वाला वर्ष तो 2021 है। शाबाश राजू भैया, बहुत अच्छे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी बच्चे अब अपनी दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें की वर्कशीट नंबर 74 के पेज नंबर 84 को खोल लीजिए। जी टीचर जी, हमने वर्कशीट नंबर 74 के पेज नंबर 84 को खोल लिया है। बहुत बढ़िया राजू भैया। चलिए, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। मैं आपको कुछ निर्देश पढ़कर सुनाऊंगी, जिसे ध्यान से सभी को सुनना है। जी टीचर जी। दिया है, अगर एक लड़के का जन्म 1 जनवरी 2019 को हुआ, तो वह 1 जनवरी 2020 को कितने साल का हो गया? टीचर जी, मैं बताता हूँ। एक लड़का 1 जनवरी 2019 को हुआ और वो 1 जनवरी 2020 को पूरे 1 साल का हो जाएगा। शाबाश राजू भैया, बहुत अच्छे। राजू भैया, अब हम वर्कशीट के पहले सवाल को पढ़ते हैं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। जी टीचर जी। राजू भैया, पहला सवाल है, किसी बच्चे का जन्म 5 जनवरी 2007 को हुआ था। वह 2 अगस्त 2007 को कितने महीने का था? टीचर जी, अगर किसी बच्चे का जन्म 5 जनवरी 2007 को हुआ था, तो वो 2 अगस्त 2007 को लगभग 7 महीने का हो जाएगा। शाबाश राजू भैया, बहुत अच्छे। टीचर जी, अब मैं अगला सवाल हल करूं? बिल्कुल राजू भैया। टीचर जी, अगला सवाल है, पता करो तुम्हारा जन्म कब हुआ? टीचर जी, हमारा जन्म 1 जनवरी 2007 को हुआ था। बहुत अच्छे राजू भैया। टीचर जी, अगला सवाल इसी में है, अपनी जन्म तारीख को संख्याओं में लिखो। तो हम अपनी जन्म तारीख को संख्याओं में लिखते हैं, 1, 1,
2007। शाबाश राजू भैया, बहुत अच्छे। टीचर जी, अगला सवाल मैं हल करूं? बिल्कुल राजू भैया, कीजिए अगला सवाल हल। टीचर जी, अगला सवाल है कि क्या तुम्हारे पास भी जन्म प्रमाण पत्र है? अपने बड़ों से पूछो और आज की दिनांक में आप कितने वर्ष, माह और दिन के हैं निकालें। बच्चों, ये प्रश्न सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न सभी बच्चों को अपने माता पिता से पूछना है और अपनी आयु भी वर्ष और दिन के अनुसार पता करनी है। साथ ही आपको वर्कशीट के बाकी सवाल भी स्वयं हल करने